हो रही है, पता लगाने का प्रयास अपने स्तर से भी हम लोग कर रहे हैं कि आखिर कैसे उसकी मृत्यु हुई। एक बार फिर विवेचना की बात कह के पुलिस पूरे मामले को दबाने में लग गई है। जब भी ऐसे कोई मामले होते हैं, जब खाकी पर उंगली उठती है तो पुलिस जांच की बात कहती है, विवेचना की बात कहती है और इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश करती है। एक पुलिस वाला एक महिला के साथ मार पिटाई करता है और इस महिला की वहीं पर मृत्यु हो जाती है, लेकिन इसका आरोप जब पुलिस वाले पर लगता है तो उसको सिरे से वो खारिज करता है। हमारे संवाददाता सनी हमारे साथ एक बार फिर से फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। सनी, से दो अलग अलग कहानियां सामने आ रही है। पुलिस पूरे आरोपों को खारिज कर रही है, वहीं पे पीड़ित आरोप सीधे तौर पर पुलिस पर लगा रहा है। असली कहानी क्या है, आपसे जानेंगे। दरअसल ये राजू साहू नाम का एक युवक था जो मजदूरी करता था जी। जिसको पुलिस जेपी सिंह जो दबंग इंस्पेक्टरों में माने जा रहे हैं कि बड़े कारनामे यहाँ हैं, कि निर्दोषों को पकड़ पकड़ के जेल में बंद करते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, एक नहीं कई गलतियां इनके सामने। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 7 साल से जिसकी सजा कम हो उसमें किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ये चोर मजदूरों को अपनी खाना पूर्ति के लिए बंद करते हैं, उसी में ये राजू निर्दोष था, इसको बंद किए। पत्नी वहां जाती है, जेपी सिंह से गिड़ाती है और जेपी सिंह गुस्से में इसको बूट से लात, इसके पेट पे लात मार देते हैं। जब चूंकि ये पाँव भारी होती है, मतलब गर्भवती होती है, वहीं तुरंत इसके खून का रसाव शुरू हो जाता है और उसके बाद कुछ देर के बाद में इसकी मौत हो जाती है। जी, इस पूरे मामले में अब पीड़ित का क्या मांग है? इस पीड़ित का मांग है, क्योंकि पोस्टमार्टम में 2 चीजें हैं। जैसे कि ज्ञानसी ने जो बताया, एएल सिंह ने जो बताया कि सबसे पहले उसकी पोस्टमार्टम हुई, पोस्टमार्टम से पहले इसका पंचनामा हुआ। पंचनामे में जो मृतक का पति है राजू, उसका बयान हुआ। मृतक के पति राजू ने बताया कि हाँ, इसमें जेपी सिंह ने हमारी पत्नी को लात से मारा, उनकी मौत हो गई है। इसके बावजूद जीआरपी, चूंकि पोस्टमार्टम के बाद में रिपोर्ट दर्ज की गई, जीआरपी ने उनका नाम नहीं लिखा, जेपी सिंह का। अब इसकी मांग है कि इनको जेल भेजा जाए। इनका नाम बहुत धन्यवाद सनी सारी जानकारी के लिए। तो पुलिस पूरे मामले में बचाव की मुद्रा में आ गई है, वही आरोपी सीधे तौर पर पुलिस पर उंगली उठा रहा है, पीड़ित सीधे तौर पर पुलिस पर उंगली उठा रहा है। उसका कहना है कि उसकी पत्नी की मृत्यु पुलिस की वजह से ही हुई है। थाने में पत्नी के साथ मार पिटाई की गई, गर्भवती पत्नी को लातों से मारा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसी खबर पर हम आगे भी बने रहेंगे। यहाँ रुक लेते एक छोटे से ब्रेक के लिए। रघु ये कैसा चमत्कार? मयूर से प्रसाद बना गया। मयूर एक्टिव से जो चाहे बनाओ, हेल्थ और स्वाद की गारंटी पाओ। Knowledge is what we gain. Discipline is what we follow. Motivation is what we get. Attitude is what we are. We are KBMA. गोल्डी मसाले, जो भी खाएगा वाह वाह करेगा। तो पुलिस का एक और बेदर्द चेहरा सामने आया है। यहाँ पर हमारे लिए पुलिस मतलब खाकी वर्दी पहने वो पहरेदार होते हैं जो हमारी मदद करते हैं, समाज में कानून का राज कायम करते हैं। लेकिन गोंडा से जो तस्वीर सामने आई वो बिल्कुल इससे उलट थी। पुलिस इस वक्त आरोपों के घेरे में है, एक अधिकारी आरोपों के घेरे में है। वो अपनी वर्दी में इतना मदमस्त हो गया, इतना चूर हो गया कि इंसानियत भी भूल गया और एक महिला को जान से मार दिया उसने। शव को आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हो, वो एक महिला का है। बताया जा रहा है कि वो मरी नहीं बल्कि मार दी गई और उसे किसी और ने नहीं बल्कि उस शख्स ने मारा जो हमारा रक्षक है। लेकिन ये जानने से पहले इन 2 ग्राफिक्स को देखिए।
इस ग्राफिक्स के जरिए हम आपको पूरी कहानी बताने जा रहे हैं। जिस पहली तस्वीर को आप देख रहे हैं उसमें एक पुलिस अधिकारी अपने बूट से एक प्रेग्नेंट महिला के पेट पर वार करता है, जबकि दूसरी तस्वीर उस चोट के बाद गिरी महिला की है जो जूते के वार से जख्मी होकर गिर पड़ी और उससे ब्लीडिंग हुई और उसने दम तोड़ दिया। यह हम नहीं बल्कि आरोप उस महिला के परिजनों का है जो अब मर चुकी है। मामला गोंडा स्टेशन का है, जहां के गोंडा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर स्थित कोतवाल रेल सुरक्षा बल का है। वहां हवालात में बंद राजू साहू के सामने ही उसकी पत्नी को बूट जूतों से कोतवाली के निरीक्षक जेपी सिंह ने मारा, जिसके थोड़ी देर बाद राजू की पत्नी ने दम तोड़ दिया। दरअसल जेपी सिंह उस पुलिस थाने के कोतवाल है जहां राजू साहू हाजत में बंद था। राजू की पत्नी उसे छुड़ाने की गुहार लगाती हुई कोतवाल साहब के पास पहुंच गई। आरोप के मुताबिक कोतवाल साहब रहम करने के बजाय राजू की पत्नी पर ही कहर बनकर टूट गए। कोतवाल साहब ने अपने बूट से उसके पेट पर लात मार दी। जरा सोचिए, अगर ये आरोप सच है तो क्या पुलिस की वर्दी में कोतवाल यमदूत नहीं है? क्या उन्हें इंसान कहा जाएगा? हालांकि पुलिस महोदय इसे खारिज कर रहे हैं, जैसा कि हर बार होता है कि जब भी पुलिस पर आरोप लगते हैं तो उनको सिरे से खारिज कर दिया जाता है और जब ज्यादा दबाव बनाया जाता है तो कार्रवाई की बात कही जाती है, जांच की बात कही जाती है। केपी वर्धन बीजेपी सांसद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। केपी वर्धन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। गोंडा से जो तस्वीर आई है, दिल दहलाने वाली तस्वीर है। एक कोतवाल ने प्रेग्नेंट महिला के पेट पे लात मारी, महिला वहीं पर गिर गई और रक्तस्राव ज्यादा हुआ, उससे उसकी वहां पर मौत हो गई। ये कैसा चेहरा है पुलिस का यूपी में? नहीं, ये देखिए, ये तो बहुत ही, इसको क्या कहा जाए, कितना शॉकिंग कह दे, कितना दर्दनाक घटना कह दे, कितना इसको गलत इल्जाम दे दे, इसकी कोई सीमा नहीं है। बहुत ही गलत हुआ ये जी। और इस तरह अगर इनसेंसिटिव रहेगी पुलिस, हम लोगों के लिए दिक्कत बहुत है और जनता के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है जी। और इस पे कड़े से कड़ा कदम प्रशासन को लेना चाहिए, गवर्नमेंट यहाँ की सरकार को लेना चाहिए जी। और ये इसी का ये नतीजा है कि जिस तरह से यहाँ खुली छूट दी हुई है इस पूरे प्रदेश में और जिस तरह से अन्याय यहाँ के जनता के ऊपर पुलिस ढा रही है, ये इसी का एक नतीजा है। ये कभी कंट्रोल नहीं हुआ, इनके केवल बढ़ावा मिलता है। और मेरे डिस्ट्रिक्ट में केवल एक तो ये तो बहुत ही खतरनाक मतलब दर्दनाक घटना है, लेकिन हजारों ऐसे केसेस जहाँ पुलिस की इस तरह अत्याचार हो रहा है, कहीं जमीनें कब्जा हो रही, कहीं कुछ हो रहे हैं। लेकिन इसको बहुत दुख की बात है, मैं कल ही जाऊंगा, मैं अभी आज गोंडा से ही आया हूँ, इसको मैं पता करेंगे, मैं कल ही वहाँ जाऊंगा और इसके खिलाफ जो कुछ भी कार्रवाई करनी होगी प्रशासन को करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। केपी वर्धन साहब, जब भी ऐसे मामले उठते हैं तो सीधे तौर पर पुलिस वाले जांच की बात कहते हैं और उसके बाद इस पूरे मामले को दबा दिया जाता है। इस मामले में भी यही किया जा रहा है। अधिकारी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में जांच की जाएगी, उसके बाद ही हम किसी तरह की कोई कार्रवाई करेंगे। लेकिन उस पीड़ित का क्या, उस शख्स का क्या जिसने अपने अजन्मे बच्चे को खो दिया, उस शख्स का क्या जिसने अपनी पत्नी को खो दिया? देखिए, इसमें तो सीधे सीधे मर्डर केस बनता है, इसमें और कोई दो बराए नहीं है। और वो भी ऐसे लोगों ने किया है जिनके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जनता की हिफाजत करें जी। ऐसे लोगों के ऊपर तो बहुत ही तगड़ा इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए जी। वर्धन साहब, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हम आपको बता देते हैं कि जेपी सिंह इन कोतवाल साहब का नाम है और इन्होंने ये अमानवीय हरकत की है। हम उम्मीद करते हैं कि जरूर इसमें कार्रवाई होगी और आरोपी को जरूर सलाखों के पीछे होगा। बहुत बहुत धन्यवाद के न्यूज से जुड़ने के लिए। 5 के पंच में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखिए